श्री हनुमान जी महाराज लंकनी से विदा लेकर के आगे बढ़ते हैं, किंतु माता जानकी के पास अशोक वाटिका में पहुंचने के पूर्व पूरी लंका, सारी लंका का भ्रमण करते हैं। और जब भ्रमण कर रहे थे तो बड़े आश्चर्यजनक घटनाएं पूज्यपाद जी ने अंकित की है। कहते हैं मंदिर मंदिर, एक जगह पर नहीं, पूरी लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अगणित जोधा। तो जब आप श्री रामचरितमानस श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये मंदिर शब्द पढ़ के बड़ा आश्चर्य होता है। ये सबको चौंकाता है कि लंका में निश्चरों के बीच क्या उनके सारे लंका में मंदिर ही मंदिर था, एक भी भवन के भी चर्चा नहीं की पूज्यपाद जी ने। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अगणित जोधा। तो ये जो मंदिर कौन है, ये क्या है मंदिर? तो मंदिर की अवधारणा जो है मेरे भाई बहन, आप देखेंगे जिसमें गृहस्थ रहता है उसे भवन, घर, मकान कहा जाता है। और जिसमें देवता रहता है, जिसमें ईश्वर का निवास रहता है, जिसमें माँ का विग्रह रहता है, जिसमें गणपति भगवान पधारते हैं, अर्थात सारे जो ईश्वर के स्वरूप हैं, देवता रहते हैं, उसे हम मंदिर कहते हैं। संसार में यही अवधारणा है। अब आइए, मंदिर में होता क्या है भाई? मंदिर में सुबह शाम भोग लगते हैं, सुबह शाम आरती होती है, भगवान की पूजा होती है, अर्चना होती है और भगवान का दिव्य प्रसाद होता है, श्रृंगार होता है। किंतु गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर व्यंग का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है यहाँ पर तो सारे देवताओं की पूजा हो रही है, सबकी पूजा हो रही है। किसकी? देह देवता की। ये नगर देहाभिमान नगर है, देह नगर है। और श्री मिथिला जी का नगर विदेह नगर है। ऐसे ही श्री अवध धाम देहाधिकार नगर है। इसकी तात्विक चर्चा आगे के आपके कथाओं में श्रवण करने को मिलेगी। तो हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अगणित जोधा, सारे घरों में जाते हैं। और सबको देखते कैसे हैं भाई? सब मस्ती में पड़े हुए हैं, मदिरा पान करके, महिष भक्ष कर करके, किस ऐसी ऐसी अवस्थाओं में थे। और उसकी चर्चा नहीं करते हनुमान जी महाराज, करने लायक नहीं उसकी चर्चा, किस दशा में लोग पड़े थे। लेकिन उनके व्यंग शैली में पूज्यपाद जी कहते हैं मंदिर है वो घर। क्यों? बोले आप समझें, आप 2 बार भगवान का भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, भगवान की आरती पूजा किए, हो गया सेवा ईश्वर की, देवता की। किंतु देह की पूजा कितनी बार? पूजा माने देह का श्रृंगार, देह का भोग लगाना, कितनी बार भोग लगाता है। आज तो हर घर में देह की पूजा हो रही है भाई। प्रायः लोग देह की ही पूजा में व्यस्त रहते हैं। मंदिर की पूजा तो उससे ठीक ही है, किंतु देह की पूजा हर घर में किया जा रहा है। और देह की पूजा इससे भी अधिक जितना हम कोई करता है जगत में, लंका में तो केवल देह की पूजा थी। वहाँ मंदिर होने का तो कोई तथ्य ही नहीं है भाई, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। हनुमान जी महाराज ऐसे देहाभिमानी लोगों के प्रत्येक घर को देखते हुए, और जब आगे बढ़ते हैं तो और आश्चर्य होता है। क्यों? बोले लंका में राक्षसों के निवास को तो मंदिर कहे, किंतु आगे बढ़े जब हनुमान जी महाराज तो गयो दशानन मंदिर माही, राम 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 राम, गयो दशानन मंदिर माही। आगे बढ़े तो रावण का भवन दिखा, और उसे में भी श्री पूज्यपाद जी मंदिर ही कहते हैं। अब इसका अभिप्राय तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जैसी राजा वैसी प्रजा। जब प्रजा ही इतना देह के प्रति मोह रखती हो, देह की पूजा करती हो कि व्यंग में उसे पूज्यपाद को मंदिर कहना पड़ा, तो उसकी राजा कैसे? आप देखिए ना इस समय भारत देश के उत्कर्ष को, भारत देश के विकास को, भारत देश की सभ्यता को, भारत राष्ट्र के समग्र उत्कर्ष को राजा कैसा है। तो आप देखेंगे, हमारे तो इस समय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और
इस उत्तर प्रदेश में जहाँ पर इस समय आप कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर आपके राजा तो संत ही हैं, तो क्या कहना मेरे भाई बहन। इसलिए आज चारों तरफ शांति दिखती है, भक्ति दिखती है, आनंदमय है राष्ट्र इस समय, समपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ अगर किसी राष्ट्र को इस दृष्टि से देखा जा रहा है तो आपका अपना भारतवर्ष है। तो राजा जैसा वैसी प्रजा। रावण के भवन को देख करके हनुमान जी महाराज पूरे भवन में चक्कर लगाए, लेकिन माता जानकी कहीं भी नहीं दिखी। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो हनुमान जी महाराज को अब और आश्चर्य हुआ। क्यों? भवन एक पुनि दीखति सुहावा। एक भवन की चर्चा एक घर की चर्चा पूज्यपाद जी कर रहे हैं इस समय। भवन एक पुनि दीख सुहावा। क्यों भवन क्यों दिखा भाई? बोले उसके तो बगल में हरे मंदिर तह भिन्न बनावा। बगल में भगवान श्री का एक सुंदर पूजा स्थल मंदिर के रूप में स्थापित था, जहाँ पर देवता की पूजा होती है। और इतना ही नहीं, उस मंदिर में भी और उस भवन में भी चारों तरफ भगवान श्री के सभी आयुधों को अंकित किया गया था। राम आयुधे अंकित गृह शोभा वरन न जाए। वो घर कैसा था भाई? राम आयुधे अंकित गृह शोभा। शंख चक्र पद्म गदा धनुष बाण भगवान के सारे उपकरणों को उस भवन में चारों, उस ग्रह में, उस घर में चारों तरफ से अंकित करवा रखा था, जिसका भी भवन है अभी। और 9 तुलसी का वृंद था। देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी महाराज को पहली बार लंका में प्रवेश करने पर प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी महाराज और वहीं पर ठिठक जाते हैं। क्यों? बोले अब यहाँ पर कोई न कोई तो भगवान का भक्त रहता ही रहता है। आप विचार करें, रात्रि के अंतिम प्रहर में सुबह प्रातःकालीन हनुमान जी महाराज को ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई लंका में। इसका भी अभिप्राय है कि जो आप मार्ग तय कर रहे हैं, जिस अन्वेषण में हैं, जिस खोज में हैं, उस रात्रि के अगर ठीक मार्ग पे चलते रहे, आप कहीं रुके नहीं, अटके नहीं, भटके नहीं, तो आपका जो प्रातः होगी, आपका जो प्रातःकालीन दर्शन होंगे, सब किस आपके लाभ के लिए होंगे, आपके मार्ग में सहायक के रूप में प्रभु प्रकट कर देंगे। और वही हुआ विभीषण जी महाराज। राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। राम राम करते हुए उठ करके बाहर आते हैं। हनुमान जी महाराज समझ गए कि कोई सज्जन, कोई भक्त व्यक्ति है, प्रणाम करते हैं। और तब वार्ता होती है। जब वार्ता होती है तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे भाई, मैं माँ जानकी की खोज में हूँ, क्या उनका पता है तुम्हारे पास? तो हनुमान जी महाराज के इस प्रश्न के उत्तर में विभीषण जी सारे जुगुद विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। सारी युक्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर ये लेना उचित सार्थक होगा कि युक्ति उसे कहते हैं जो किसी कठिन कार्य को सरलता से करने की विधि होती है, उसके रूप में हनुमान जी महाराज को माता जानकी का जो कठिन कार्य था, पूरी रात्रि तो विचरण किए, सारे नगर में टहल डाले, सभी भवनों को, सभी मंदिर देख डाले। अभी जो है युक्ति बताते हैं श्री विभीषण जी महाराज। और जब युक्ति बताते हैं तो उन्होंने बीच में भाई शब्द का संबोधन भी किया था, मानो कहना चाहते हो कि हे विभीषण जी, आप हमारे सगे भाई हो। कैसे? बोले आप भी जगत जननी माँ जानकी के सुत हो, हम भी जगत जननी माँ जानकी के पुत्र हैं, और हम दोनों श्री राघवेंद्र सरकार और माता जी के पुत्र हैं, इसलिए आपस में सगे भाई के रूप में हैं। तो विभीषण जी मार्ग बताते हैं, हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ कर के जब बढ़ते हैं और अशोक वन के करीब पहुँचते हैं तो हनुमान जी महाराज जा कर के वहाँ पर एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। वृक्ष पर चढ़ करके हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महुरहा लुकाई,
करे विचार करो का भाई विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। जब हनुमान जी महाराज की दृष्टि माँ जगत जननी पर पड़ी, श्री किशोर जी पर पड़ी, तो हनुमान जी महाराज के मन में बड़ा दुख लग गया मेरे भाई बहन। क्यों? माता जी छिणकाएँ हो गई हैं। यद्यपि माँ के कांति आँखों को चौंधा दे रही है, सब दर्शन करना इतना सुलभ नहीं है, किंतु माँ छिणकाएँ हैं। माँ की कोमलता, माँ के शरीर का सष्ठव, जो भी जैसा स्वरूप अयोध्या में रहा होगा श्री धाम में, वैसा नहीं दिखा। तो ये तो एक तथ्य है ऐसा जो श्रीमद् भागवत जी में भी मिलता है कि जैसे श्री जनकपुर में माँ जानकी बिल्कुल स्वस्थ और श्री अवध धाम में माँ जानकी बिल्कुल स्वस्थ और चित्रकूट जितना भी यात्रा की अब तक के किशोरी जी का वो सब स्वस्थता के रूप में था, लेकिन जैसे ही लंका नगरी में आई माँ स्वस्थ हो गई। इसी प्रकार से भक्ति की देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ गुजरात से द्रविड़ देश से यात्रा करके आती हैं और यहाँ पर वृंदावन में क्षीणकाय दृश्य आपने देखा। फिर जैसे ही नारद जी के द्वारा उपाय किया जाता है फिर से वो स्वस्थ हो जाती हैं। कथा सुन करके कैसे स्वस्थ होती हैं भाई? भक्ति की देवी श्रीमद् भागवत में कथा श्रवण करके, श्रीमद् भागवत जी की भगवान की वो दिव्य लीला। यद्यपि श्रीमद् भागवत जी की संगीत में कथा हम भी कहते हैं, तो कभी अवसर बना तो उसकी भी चर्चा होगी। अभी तो यहाँ अभिप्राय केवल ये था कि भक्ति की देवी क्षीणकाय हैं। और तब हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। तो मेरे भाई बहन, भक्ति की देवी की कृपा दृष्टि पाना हो तो क्या करना चाहिए, यही विचार कर रहे हैं। तब तक रावण आ जाता है अपने सभी रानियों, सभी परिकरों के साथ और माता जानकी को भय और लोभ दोनों दिखाता है। लेकिन माँ जरा सा भी न भयाक्रांत होती हैं और लोभ होने का तो सवाल ही नहीं है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, ऐसी माँ सारे जगत की जगत जननी ब्रह्मांड अधिष्ठाती हैं। और तब रावण भिन्न भिन्न तरीके से लोभ को प्रस्तुत करता है और भय भी दिखाने की कोशिश करता है। माता जानकी अपने सामने एक तिनका रख करके रावण को डपट करके कहते हैं, दुष्ट, तुझे पता नहीं क्या? माँ जानकी ने कहा कि ये श्री राघवेंद्र सरकार की, मेरे राघव की बाण के खल सुध ने रघुवीर बाण की, तुझे याद नहीं है कौन सी? तो ये घटना आप ध्यान रखें। इंद्र का पुत्र जयंत एक बार माँ के चरणों में को दृष्टि डालने की कोशिश की थी और तो भगवान श्री राघव ने एक तिनका ही छोड़ा था और उसे त्रैलोक में कहीं भी ठोर नहीं मिला था। फिर माँ के चरणों में ही आकर के उसे फिर अपनी एक आँख गंवा कर करके और तब उसे क्षमादान मिला था। मानो माँ कह रही हूँ कि दुष्ट रावण, तुझे पता नहीं है कि राघव के एक तिनके के बराबर भी तू नहीं है, और उनके बाण का तो क्या कहना, उनके बाण का तो क्या कहना। और तब माता जानकी इस प्रकार से रावण को डपट रही हैं। हनुमान जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। रावण क्रोध में आकर के चंद्रहास नाम का खड्ग निकालता है। मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं कि रहने दीजिए, अभी यह अवसर ठीक नहीं है। हनुमान जी महाराज विचार ही कर रहे थे कि अगर मेरे सामने ये संकट आया तो फिर मुझे वो कार्य आज ही करना पड़ सकता है जो राघव जी महाराज ने मुझे सौंपा भी नहीं है दायित्व। रावण 1 मास की अवधि देकर वापस जाता है और तब भक्ति की देवी को स्वस्थ करते हैं हनुमान जी महाराज। कैसे कहते हैं, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनते सीता करे दुख भागा, लागी श्रवण सुनय मन लाई, याद हुते सब कथा सुहाई। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की संपूर्ण कथा सुना डालते हैं और जब सुना डाले तो प्रभु मुद्रिका में डाल दिए। हनुमान जी महाराज मुद्रिका डाल देते हैं नीचे। माता जानकी उठ करके उठाती हैं मुद्रिका और सुंदर मुद्रिका देखती हैं, राम नाम अंकित यत सुंदर।
और मुद्रिका लेकर के कहते हैं, हे भाई कौन है इस मुद्रिका को लाने वाला, सामने प्रकट हो जाओ। हनुमान जी महाराज वृक्ष से नीचे आकर के माँ को प्रणाम करते हैं।